साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सभी से सबसे पहले कि आप लोग एक मर्यादा में रहें और संयम बना कर रखें। सबसे जरूरी होता है मर्यादा और संयम। अगर हम मर्यादा और संयम का उल्लंघन करेंगे तो प्रशासन हमारे साथ गलत होगा। अगर हम मर्यादा और संयम में रखकर अपनी बात करेंगे तो हमारा ना तो कोई अधिकारी कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही कोई पत्रकार मुद्दे हमारे ऊपर कोई आरोप लगाने का काम कर सकता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अनुशासनहीनता का जवाब बिल्कुल न दें। आप अनुशासन सीखें और अनुशासन का ही पाठ पढ़ाने का काम करें। और साथियों, हमारा राइट टू एजुकेशन 21 हमसे क्या कहता है? हमारा शिक्षा का वो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। मैं चाहता हूं आपसे कि आप उसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में आता है शिक्षा का अधिकार 22, जिसमें आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है, तो उसको भी आप समझने का अधिकार करें। 21A में 22 में भी है शिक्षा, दोनों में शिक्षा का वो है। तो मैं आपसे ये प्रावधान चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप सब आए हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, हमारे मंत्री जी हैं वीर सिंह गौतम जी, उनके माध्यम से। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इस बात का कि आप लोग इस चीज को जाने और संयम को बरतने का काम करें और समझें कि मुहिम कैसे चलाई जा रही है और सरकार हमें कैसे लूट रही है। सरकार ने हमें लूटने का काम करा रेलवे से। मैं आपको बताता हूँ, रेलवे में पहले सफाई कर्मचारी होते थे, आज वहाँ एक भी सफाई कर्मचारी का एक भी पद नहीं है। जो हमारे ओबीसी भाई डालते हैं, आज उन्हें मैं बताने का काम करूंगा कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटक के लोग हम हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। जो हमने काम करने होते हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम भारत पाकिस्तान पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि पीछे कौन दौड़ रहा है, हम ये नहीं देखते कि आगे कौन दौड़ रहा है। हमने हमेशा पीछों की बात कही है कि हम पीछे कौन चल रहा है, अरे पीछे कौन चल रहा है, आगे भी तो देखो आगे कौन चल रहा है। तो मैं भाइयों आप सभी से कहना चाहता हूँ, वहां से रेलवे से उन्होंने खत्म करा सबसे पहले सफाई कर्मचारी की वैकेंसी को, फिर उन्होंने उधर के बाद लेके आए बीएसएफ में जो 5 साल के लिए भर्ती करे गए अग्निवीर। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे उन लोगों को 5 साल के लिए गया, उसमें कुछ लोगों ने अपने बयान भी दर्ज कराए, कितना टॉर्चर करा गया उनके साथ में, और एक बच्चा उसमें मर भी गया, उसके बाद भी उसे कुछ अधिकार नहीं मिले, ना ही से पैसे मिल पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे मुहिम चलाई जा रही है खत्म करने की। और शिक्षा में भी आप ऐसे देखिए, शिक्षा का विमर्श करने के लिए जो कह रहे हैं, स्कूलों को खत्म करने के लिए कह रहे हैं, ये हमारे लोगों के लिए कह रहे हैं। SC ST OBC के बच्चे और जितने IAS IPS हैं वो आज भी हमारे, आप रेशो उठा के देख लीजिए कि आज भी हमारे सरकारी स्कूल से ज्यादा लोग मिलेंगे पढ़े लिखे जो IAS IPS बन के बैठे हैं। मगर ये है कि जब आदमी किसी सत्ता का परिवर्तन होता है तो सत्ता के गुणगान करने लगता है, मगर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए उन्हें कि सत्ता आती आती रहती है और सत्ता को उतारने का काम भी हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास वोट का अधिकार है जो हमें बाबा साहब ने दिलाया है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस मुहिम को समझें और आप देखें कि कैसे शिक्षा के स्तर को खत्म करा जा रहा है, जिससे हम अपने हक अधिकार की आवाज न उठा सके। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम।